अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अरशद कुरैशी है और मैं स्नूकर कोच हूँ। पाकिस्तान में पिछले 10-11 साल से स्नूकर कोचिंग यहाँ भी और इंटरनेशनली भी कर रहा हूँ और मैं करंट इस्लामाबाद मास्टर्स चैम्पियन भी हूँ 2020 का। और मैं स्नूकर के हवाले से कुछ बात अपनी एक अपील करना चाह रहा था अथॉरिटीज़ से, हमारी हुकूमत से, हमारी वफाकी हुकूमत से, हमारी पंजाब सिंध और जितनी भी हुकूमतें जो हैं, जो भी काम कर रही हैं, उनकी एजेंसीज, उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ये कि हमारे मुल्क में हमने तमाम बिजनेसेस को देख लिया, दिहाड़ीदार को देख लिया, बाकी तमाम शोबों को देख लिया, लेकिन स्नूकर एक वाहिद एक खेल है जो कि जिसमें हमारे पास वर्ल्ड टाइटल्स हैं, एशियन टाइटल्स हैं, टीम इवेंट्स के टाइटल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, बेशुमार प्लेयर्स हैं जिसमें हमने नाम पैदा किया है। लेकिन इस गेम को लोगों ने बिल्कुल किसी अथॉरिटी, किसी हुकूमती इदारे का मैंने नहीं सुना कि उन्होंने इसका जिक्र किया हो और इससे जुड़े हुए लोगों का जिक्र किया हो। मैं छोटी सी बात ये करना चाहूँगा, थोड़े से आपको स्टैट्स बताना चाहूँगा कि कम से कम एक सिटी में हमारे पास 300 से 400 क्लब्स होते हैं जो कि जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, और उस क्लब्स के अंदर, हर क्लब के अंदर कम से कम 3 से 4 लोग काम करते हैं जो मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। 10,000, 12,000, 14,000, इससे ज़्यादा की तनख्वाहें उनकी नहीं है। पिछले 2-3 महीनों से क्लब बंद होने की वजह से वो प्रॉब्लम में भी हैं और शदीद स्ट्रेस में भी हैं। उसके अलावा जिन क्लब्स, जो अच्छे क्लब्स हैं, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जिसके किराए 2-2, 4-4 लाख रुपए किराए हैं जिसके देने होते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा हॉल चाहिए। मुझे इसके बारे में डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, हमारे जितने वज़ीर आला हैं तमाम सूबों के, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर तवज्जो दें और हमें एक SOPs बना के दें, जिससे आपने शॉपिंग मॉल्स के लिए दिया है। हम स्नूकर क्लब में बैठकर एक SOP के तहत अपने प्लेयर्स को लिमिट कर देंगे उनकी मूवमेंट, क्योंकि हमारे टेबल का साइज़ 6x12 होता है, तो वैसे ही 6 फीट की डिस्टेंसिंग होती है। हम एक्स्ट्रा क्राउड नहीं आने देंगे, एक्स्ट्रा लोगों को नहीं आने देंगे, लेकिन इस स्नूकर को एक खेल समझा जाए। इसको इस तरह मत निगलेक्ट करें कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप सब लोगों से, आप सब बड़ों से, हमारे इदारों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हम लोगों का भी ख्याल कीजिए। हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे भी जो हैं वो हालात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता डिविएट ही होते जा रहे हैं। कब तक हम सर्वाइव कर सकेंगे या कब तक वो लोग सर्वाइव कर सकेंगे? हम सारी ज़िंदगी उनको राशन या तनख्वाहें क्लब वाले नहीं दे सकते हम तमाम लोगों को। ये मैं हज़ारों की नहीं, ये मैं लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में 22-24 करोड़ जो हमारी आबादी है, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि लाखों की तादाद में लोग इस शोबे से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, और जो आपका बॉल बॉय होता है, जो आपका क्लब केयर टेकर होता है, स्नूकर एकेडमी का केयर टेकर होता है। इसको हम सिर्फ अब पहले एक ज़माने में सिर्फ स्नूकर क्लब कहा जाता था, लेकिन अब हम इसको अरीना और एकेडमी के तौर पर लेते हैं, क्योंकि अब हमने इसमें से जुआ और गलत किस्म की चीज़ें तमाम ख़त्म कर दी हुई हैं और इसके ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट की का भी अमल दखल है, और हमारा बहुत ज़्यादा है कि हमने इसको डिस्करेज किया है और हमारी एसोसिएशंस फॉर्म हो चुकी हैं, वो भी रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो मैं एक पर्सनली तौर पर भी एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था इदारों से कि काइंडली हमारी इस रिक्वेस्ट को समझें और एक SOP हमें दिया जाए, हमें बनाकर, और हम उसकी बेस के ऊपर अपने स्नूकर क्लब्स को खोल सकें और अपने स्नूकर एकेडमीज़ को, स्नूकर अरीनाज़ को खोल सकें, ताकि वो लोग जो घर बैठे हुए हैं, बेकार हो गए हैं, बेचारे यंग लड़के हैं जो काम करते हैं, उनका ज़रिए माश, उनका रोज़गार दोबारा से स्टार्ट हो सके। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा सारे। अल्लाह।